दिए गए समीकरण 6 गुणा x की घात 2 जमा 3 बराबर 2 गुणा x घटा 6 को पुनः मानक रूप में लिखें और a, b और c को ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप a गुणा x की घात 2 जमा b गुणा x जमा c बराबर 0 होता है। इसका मतलब हमें सभी पदों को बाएं पक्ष में लाना होगा और फिर उन्हें इस प्रकार लिखना होगा कि उसमें x की घातें अवरोही क्रम में हो। हमारे पास होगा x वर्ग वाला पद, फिर x वाला पद और अंत में अचर वाला पद होगा। चलिए अब इस मूल समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। हमारे पास है 6 गुणा x की घात 2 जमा 3 बराबर 2 गुणा x घटा 6। सब कुछ बाएं पक्ष में लाने के लिए हमें दोनों पक्षों से 2x को घटाना होगा। चलिए इसे लिखते हैं। घटा 2x यहां भी। अब मैं इसे वापस लिखते समय x की घातों के अवरोही क्रम में लिखूंगा। सबसे पहले x की घात 2 को लिखते हैं। 6 गुणा x की घात 2 घटा 2x जमा 3 जो बराबर होगा यहां ये दोनों 2x निरस्त हो जाएंगे और केवल घटा 6 बचेगा। अब इस ऋणात्मक 6 से छुटकारा पाने के लिए दोनों पक्षों में धनात्मक 6 जोड़ते हैं। जमा 6। इसे सरलीकृत करने पर हमें मिलेगा 6 गुणा x की घात 2 घटा 2x जमा 9 जो कि बराबर होगा 0 के। चलिए एक बार पक्का कर लेते हैं कि हमारे पास मानक रूप आ गया है कि नहीं। हमारे सभी शून्येतर पद बाएं पक्ष में हैं। ठीक है, यहां भी ऐसा ही है और दाएं पक्ष में 0 है और यहां भी हमारे पास 0 है। साथ ही हमारे चर घातों के अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। x की घात 2, x और फिर अचर पद, यहां पर भी यही है। अब हम मानक रूप में आ चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि a 6 के बराबर है। b का मान यहां केवल 2 नहीं बल्कि ऋणात्मक 2 होगा। b इज इक्वल टू -2 क्योंकि यहां b के साथ धनात्मक चिन्ह है और 2 के साथ ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए यहां b का मान ऋणात्मक 2 होगा और अंत में c का मान धनात्मक 9 होगा।